इम्पोर्टेंट रूल्स, याद रखिएगा ये आपका इम्पोर्टेंट रूल्स है और एक गो रूल्स को आप लिखने का प्रयास करेंगे। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम। लिसन टू मी, यदि इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ ए अपॉर्चुनेट टाइम, इट इज़ ए राइट टाइम, many words कैन कम। अगर इस वर्ड्स के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा V2 आएगा। V2 का मतलब होता है दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये तमाम सारे शब्द लिखे हुए हैं और ठीक इसके बाद यदि सब्जेक्ट आता है तो वर्ब आपका V2 आएगा। और यदि सब्जेक्ट अगर आपका अब्सेंट है, ये वर्ड्स आए, सब्जेक्ट गायब हो गया, सब्जेक्ट है नहीं, तो याद रखिएगा 2 + V1 आता है। इट इज़ हाई टाइम राम मार्केट, याद रखिएगा इट इज़ हाई टाइम के बाद हमारा राम जो है एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है और वर्ब कैसा होगा तो V2 फॉर्म होगा। गोज ये 5 है, आउट हुआ। इज गोइंग 4 है, आउट हुआ। और हैज गॉन ये 3 है, ये आउट हुआ। और याद रखिएगा वेंट टू ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेंट टू। इट इज़ टाइम, याद रखिएगा टाइम के बाद हमारा सब्जेक्ट अब्सेंट कर दिया है। अगर सब्जेक्ट अब्सेंट है तो V1 आएगा। अब 2 + V1, स्पोक V2 नहीं आएगा, स्पीक्स नहीं आएगा, स्पीकिंग नहीं, क्या आएगा ये आएगा टू स्पीक। आई विश, वी विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट और इफ, याद रखिएगा आई विश, वी विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट के बाद यदि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यदि आपका एक्शन वर्ब हो तो आप V2 का प्रयोग करेंगे। लिंकिंग वर्ब हो, आई मीन इज, आर, एम, वाज और हो तो वहाँ पर आप वेयर का, याद रखिएगा आई विश, वी विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट के बाद यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आपका V2 आएगा। और याद रखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वेयर है, आई मीन वर है। आई विश आई अ किंग, याद रखिएगा एम नहीं होगा, वाज नहीं होगा, आर नहीं होगा, आई विश आई वर अ किंग यानी कि वर शब्द होगा। इफ ओनली मनी, याद रखिएगा ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको वर्ब डालना है। टू हैव नहीं होगा, वर नहीं, हैव नहीं, दिस इज योर पास्ट फॉर्म हैड, हैड विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा बिफोर एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है और बिफोर एक कंजंक्शन का भी काम करता है। याद रखिएगा यदि कंजंक्शंस में अगर है तो इसका एक रूल है कि बिफोर के पहले वाला अगर स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का है तो बाद वाला आपका पास्ट इंडिफिनिट आएगा। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। और याद रखिएगा अगर बिफोर के पहले हमारा सर फ्यूचर आता है तो याद रखना बाद वाला हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता है, याद रखिएगा। आफ्टर का वही सिचुएशन है, आफ्टर के पहले आपका आएगा पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 और बाद वाला जो है सब्जेक्ट हेड प्लस V3 है। अगर इसके पहले सर फ्यूचर अगर आ गया तो बाद वाला सर ये प्रेजेंट ले लेता है। ओके, ही हैड गॉन, याद रखना ये बिफोर है, एक कंजंक्शन है। इस कंजंक्शंस के पहले हमारा हैड प्लस V3 यानी कि यह
पास्ट परफेक्ट है तो इधर मेरा पास्ट इंडिफिनिट आएगा, और पास्ट इंडिफिनिट के बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्ब हमको V2 चाहिए, और V2 कहाँ पर है, ये आपका B फॉर बॉम्बे है, यानी कि ये आपका B है, B विद द राइट आंसर, ये B सही होगा, केम हो जाएगा। ओके, द पेशेंट डाइड, याद रखिएगा आफ्टर दिया हुआ है बाबू, और आफ्टर के पहले, आफ्टर दिया हुआ है और आफ्टर के ठीक पहले याद रखिएगा ये V2 दिया हुआ है, द पेशेंट डाइड, तो आफ्टर यहाँ पर है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, इधर हेड प्लस V3 आएगा, तो हेड प्लस V3 कहाँ, C है, C विल बी द राइट आंसर। ओके।